కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ రాష్ట్రాల ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. और उसी काम को हम ठीक प्रकार से स्मूथली करें, इसी के लिए ये वास्तव में ट्रायल रन है. आप सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि सभी लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं. यहाँ आज हमारे साथ सभी देश के मिनिस्टर्स हैं, सभी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं और जैसा मुझे पता लगा है कि मिशन डायरेक्टर्स भी यहाँ पर हैं. और मेरे साथ यहाँ इस कमरे में राजेश भूषण हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, दो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी वंदना गुर्रानी जी और डॉक्टर मनोहर अगनानी जी हैं यहाँ पर, और एडिशनल कमिश्नर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के डॉक्टर महेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप हल्दर, डॉक्टर वीना धवन और डॉक्टर इंदू ग्रेवाल, सब सीनियर ऑफिसर्स भारत सरकार के यहाँ मेरे साथ बैठे हैं. आप सबने हम सब ने मिलकर देश में हमारे पास जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें 12 टीके हम सारे देश को लगाते हैं लगातार निशुल्क, उसका बहुत बड़ा अनुभव है. देश से हम लोगों ने पोलियो को समाप्त किया, उसके लिए हमने पिछले 2 दशकों में पोलियो के इम्यूनाइजेशन को एक साथ सारे देश में किया है. मीजल्स और रुबेला का इतना बड़ा कैंपेन हमने देश ने किया है. और इसके साथ साथ इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको सबको कॉन्फिडेंस आपके पास पहले ही है कि हम बिना किसी भी ग्लिच के एक ग्लिच फ्री इलेक्शंस इस देश के अंदर आयोजित करते हैं, जिसमें कि एक बूथ लेवल तक हम सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं. पिछले समय में आप ये भी जानते हैं कि लगातार देश में जो हमारा कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है, यानी कि वैक्सीन को हमारे सेंट्रल सिस्टम से, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से हमारे रीजनल वैक्सीन स्टोर्स तक जाना, डिस्ट्रिक्ट तक जाना, नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब जगह तक जाना, उसके लिए जितनी भी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक्स जो विशेष रूप से कोविड के कंटेक्स्ट में ज़रूरी है और जो हमारे पास पहले से उपलब्ध थी, और उसमें स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके वो सारे जो गैप्स हैं उनको पिछले समय में हम लोगों ने पूरा किया है. उसके लिए जो जो चीज़ें खरीदनी थी वो सारे इक्विपमेंट्स, कोल्ड चेन को, सारी व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए किए गए हैं आपके साथ कंसल्टेशन करके. इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि सारे देश में पिछले कुछ महीनों से एक डिटेल्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें नेशनल लेवल पर 2300 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया. उसके बाद स्टेट लेवल की ट्रेनिंग्स, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग्स, नीचे लेवल तक जिन लोगों ने आखिर में वैक्सीनेशन देना है, हमारे वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, यानी हमारी जो हेल्थ की जो नीचे की टीम्स हैं, उन सब लोगों को भी करीब जो है ये ट्रेनिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है. लेकिन सभी देश के डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी हम लोग आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जहां भी किसी भी लेवल पे कोई भी ट्रेनिंग का काम अगर बाकी हो तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लेना चाहिए. जो हेल्थ वर्कर्स का डाटा बनाने का जो काम स्टेट्स को दिया गया था वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कंप्लीट हुआ है. जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग ये 2.30 लाख यानी 2,30,000 हेल्थ फैसिलिटीज़ का डिटेल्ड डाटा जो है वो अब तक जो है वो उपलब्ध कराया जा चुका है. और इस नाते इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ भी इस डाटा को भी और अपडेट करने के लिए आवश्यकता है तो वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के व्यक्तिगत निरीक्षण में उस काम को भी जो है पूरा कर लेना चाहिए. मैं अभी क्योंकि डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स की डिटेल्स के बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन विशेष रूप से एक बात को ज़रूर आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी हमारे कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर किसी भी
वैक्सीन को लगाने पे कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट भी होता है या कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं। और इस कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए भी डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स आपको सबको एडवाइज किए गए हैं कि आधा घंटा मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में रखना है हर एक व्यक्ति जिसको इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। कोई अगर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है तो उसको उस इम्यूनाइजेशन